तो हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के पीयूटी स्ट्रीक के डे 28 को। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि चेक चेक इफ ऑल लेवल्स ऑफ ट्रीज आर एनाग्राम्स और नॉट। तो इसको फटाफट ओपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और कोड कर पा रहे हैं जो कि हार्ड कैटेगरी का है तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो साथ में पढ़ते हैं और कोड करते हैं इसे। तो व्हाट्स द क्वेश्चन इज सेइंग कि गिवन टू बाइनरी ट्रीज द टास्क इज टू चेक इफ ईच ऑफ देयर लेवल्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो ठीक है, एनाग्राम्स तो पता है ना आपको क्या होता है। जैसे कि पहले एनाग्राम्स पे चलते हैं। एनाग्राम्स जैसे कि मान लो मेरे पास समथिंग कुछ लिखा हुआ है आर्क, ठीक है। तो मैं यूजिंग दी सेम कैरेक्टर्स और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, जैसे कार बना सकता हूँ, राइट। या फिर आप आर ए सी बना सकते हो। तो मतलब कैरेक्टर्स लेंथ लेंथ एंड कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, बस ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे कि दीज टू आर एनाग्राम्स। आर्क इज एन एनाग्राम ऑफ कार। फिर जैसे यहाँ पे साइडर, साइडर का वी कैन राइट व्हाट क्राइड। जरूरी नहीं कि एक मेक सेंस ऑफ वर्ड ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हम लोग डी ई आर आई सी भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ठीक है, ये होता है एनाग्राम्स का मतलब। आगे चलते हैं। तो इन्होंने ट्री देख रखा है। वी हैव टू चेक ईच ऑफ देयर लेवल्स आर एनाग्राम्स और नॉट। ओके, जैसे फर्स्ट लेवल में वन है तो ऊपर भी दूसरे ट्री में भी वन है। सेकंड लेवल में थ्री एंड टू है तो और उस सेकंड ट्री के सेकंड लेवल में टू एंड थ्री है। तो कैरेक्टर्स आर सेम बट द ऑर्डर आर डिफरेंट, सो देयर आर एनाग्राम्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए। तो 5 4 4 5, ठीक है, ओके। तो इन्होंने लिख भी रखा है, देखो लेवल जीरो में वन, यहाँ पे भी वन, थ्री टू एंड देन टू थ्री, 5 4 and 4 5। So all, so we can clearly see that all levels are of the binary trees are analogous to each other। तो हमें क्या रिटर्न करना है? आउटपुट वन, ओके। हमें वन रिटर्न करना है और बूलियन है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल टू में चलते हैं। तो इसके लेवल वन में वन है, टू एंड थ्री, और यहाँ टू एंड फोर दे रखा है। तो सीधा दिख रहा है कि जो अपना लेवल टू है दोनों बाइनरी ट्री का, दैट आर नॉट एनाग्राम्स। तो इसका आंसर जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस ट्री को जरा कॉपी करके ले चलते हैं पेंट पे हम लोग। तो मतलब भाई, मतलब लेवल लेवल की बात चल रही है यहाँ पर और ट्रीज की बात चल रही है, राइट। तो मेरे में तो सिंपल सा एक ही लॉजिक क्लिक हो रहा है, वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्रीज में होता है, राइट। और हम क्या करते रहते हैं उसमें, आपको ये पता ही होगा कैसे करते हैं हम लोग। एक क्यू बनाते हैं हम लोग इसके लिए, राइट। पहले जो लेवल है उसको हम डालते हैं, जैसे वन है ना। तो हमें किसको एक रूट, एक क्यू में पुश कर देते हैं रूट नोड, ठीक है। एक वाइल लूप चला लेते हैं कि हमारा जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और साथ ही साथ हम क्यू एम्प्टी ना हो जाए और तब तक में हम क्या करते हैं, इस क्यू में इसके चिल्ड्रंस को पुश कर देते हैं। फिर हम अगले अगले क्यू के नोड को प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में हम क्या पुश कर देते हैं, क्यू में थ्री था ना तो टू के चिल्ड्रंस को पुश कर देते हैं, फोर एंड फाइव हो जाता है इस तरह। फिर अगले हम लोग थ्री को प्रोसेस करते हैं, राइट। और थ्री के चिल्ड्रंस कुछ नहीं है तो अभी भी फोर और फाइव ही है क्यू में। सिमिलरली फोर को प्रोसेस कर लेते हैं, फिर क्यू में से फाइव बचता है। फिर फाइव को प्रोसेस कर लेते हैं, फिर क्यू एम्प्टी आती है। देखो, तो मैंने सारे नोड्स विजिट कर लिए। कैसे विजिट कर लिए मैंने यहाँ पे रूट ऐड किया था, ठीक है। टू थ्री भी हमने विजिट कर लिया, राइट। फिर फोर फाइव विजिट कर लिया, नहीं सॉरी यहाँ पर है, टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ इधर है। हो गया, तो ये होता है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ठीक है, हमें ये तो ठीक है, हमें लेवल मिल जाएगा। एक लेवल में, इस क्यू में लेवल में कौन से वैल्यूज प्रेजेंट है, लेट्स से थ्री टू प्रेजेंट है यहाँ, और यहाँ टू एंड थ्री प्रेजेंट है ना। हमें बस इतना चेक करना है, इस क्यू में से सबसे पहले तो इन चीज को कुछ एक लिस्ट में निकाल लेंगे, राइट। एक लिस्ट होगी हमारे पास इस तरह की, और यहाँ पे टू एंड थ्री। हमें बस इतना कंपेयर करना है कि इन दोनों का लेंथ जो है, लेंथ सेम है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए। तो ठीक है, तो उसके लिए सबसे ठीक है, तो इस चीज को करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हम इस थ्री पे अपना टू पॉइंटर लगा दे, आई यहाँ रखे और थ्री को इसमें सर्च कर लें। फिर अपना आई टू पे आ जाएगा और फिर दूसरे लिस्ट में सर्च कर ले, बट दैट विल गिव अस एज ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी तो ब्रूट फोर्स हो गई, है ना। ओ ऑफ एन स्क्वायर सर्चिंग के टर्म्स में, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल तो ओ ऑफ एन ही लेगा, है ना। और कैसे सर्च करते हैं इसको, एफिशिएंट अप्रोच से कैसे सर्च करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों लिस्ट को सॉर्ट कर देते हैं। तो टू एंड थ्री हो जाएगा पहला लिस्ट, राइट। और क्या हो जाएगा, दूसरा लिस्ट भी टू एंड थ्री हो जाएगा। फिर हम जस्ट एक इफ स्टेटमेंट लगा के चेक कर लेंगे कि इफ लिस्ट वन इज, हाँ, इक्वल्स इक्वल्स टू लिस्ट टू, तो जो भी हमारा क्या था है तो रिटर्न ट्रू, है ना, एल्स फॉल्स। तो इस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने सॉर्ट किया और सिर्फ एक इफ लगाया तो ये तो एन लॉग एन हो जाएगा, है ना।
अब क्योंकि हम ये पैरेलल वर्क कर रहे होंगे, लेवल ऑर्डर निकाल रहे होंगे, देन पैरेलल में चेक कर रहे होंगे हम लोग, चेक कर रहे होंगे हम लोग, राइट। तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n ही हो जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब भी एक लेवल पे पहुंचेंगे और इस लेवल पे पहुंचेंगे, दोनों को बस कंपेयर कर लेना है। कंपैरिजन के दो तरीके हो सकते हैं कि वो ऑफ एन स्क्वायर टू पॉइंटर अप्रोच लगा, एक और इससे अच्छा एफिशिएंट तरीका हो सकता है कि दोनों लिस्ट को ही सॉर्ट कर दो और जस्ट इफ ला के कंपेयर कर दो, ठीक है। होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो। कोड तो अपन देख लेंगे कैसे होता है। तो अब इसके कंस्ट्रेंट को ही पढ़ लेते हैं यार, कंस्ट्रेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आ गया, तेरी कौन सी टैब खोल रखी है मैंने? अच्छा मैंने दो टैब लगता है खोल दिया है। ओके, वो लास्ट डे का टैब था, ठीक है। तो हम कंस्ट्रेंट को पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट के यहाँ पास 10 पावर 4 है, तो ऑब्वियसली वी कैन यूज एन स्क्वायर ऑल्सो। अच्छा, इसमें एन स्क्वायर भी इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब जो हमने ये वाली अप्रोच दिखाई 2 पॉइंटर वाली, वो भी चल जाएगा। और एक्सपेक्टेड उन्होंने एन लॉग एन दे रखा है, वो ऑब्वियसली एन लॉग एन तो चलेगा ही चलेगा, है ना। एन स्क्वायर चल गया तो एन लॉग एन भी चलेगा, रूट एन भी चलेगा, एन रूट एन नहीं चलेगा, हाँ, ठीक है। तो इसको चलो फटाफट कोड कर ले। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड भाई हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं भी बताता हूँ कैसे होता है। तो ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए पहली बार में। तो एक क्या स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें दो बार लेवल ऑर्डर, तो हमें दो क्यू चाहिए, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें एक वाइल लूप चाहिए होगा जिसके अंदर हम ट्रैवर्स करेंगे, है ना। उस वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि Q1 और Q2 का जो साइज है वो अगर जैसे ही डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, तो हम वहां से ब्रेक कर जाएंगे। वी डू नॉट नीड टू चेक, है ना। ये मैं ऐसा क्यों बना, जिससे मान लो यहाँ पे 3 and 2 था, बट ऐसा भी केस होता, ये 5 and 4 है, राइट। मान लो ये लीफ नोड यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे Q1 साइज 2 हो जाता है, यहाँ 1, तो हम तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ वैसा करना होगा, राइट। और फिर हमें दो एरे लिस्ट बनाने होंगे ताकि करंट लेवल को स्टोर कर सके, है कि नहीं। फिर हमें सिंपली बस वही एक और वाइल लूप लगाना होगा और Q1 की एंट्रीज निकालनी होगी। Q1 में जो वैल्यू है उसको निकालो और उसके चिल्ड्रंस को ऐड करो, ऐड चिल्ड्रंस, ये करना होगा हमें, है ना। फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिर हम बस कुछ नहीं, जैसे ही हमने चिल्ड्रंस को ऐड कर लिया, वी विल बी लाइक पुशिंग पुशिंग द चिल्ड्रन इन array लिस्ट, पुशिंग नोड इन array लिस्ट, ये कर रहे होंगे हम। और लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, इस ये वाइल लूप यहाँ बंद होगा और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, इस पॉइंट पे वी विल बी सॉर्टिंग द array लिस्ट, सॉर्ट एंड चेक, यही कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट कर लेते हैं इसको कोड, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू मेक 2 क्यू, राइट। और उसका टाइप क्या हो जाएगा, उसका टाइप हो जाएगा नोड, सिंस वी आर पुशिंग नोड इन इट। और ठीक है, इसका नाम Q1 रख देते हैं एंड न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें दो क्यू चाहिए। ठीक है, Q2 बन गया हमारा। नाउ वी हैव टू पुश द फर्स्ट नोड, तभी तो उसके चिल्ड्रंस को फिर प्रोसेस कर पाएंगे। Q1 डॉट एड रूट 1, मेरे को यार रूट लिखने की आदत है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ रूट पे, रूट 1 एंड रूट 2, ठीक है। और हमें क्या करना है, Q2 में सेम पुश करना है, Q2 डॉट एड रूट 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक वाइल लूप चाहिए, राइट। और ये वाइल लूप क्या कर रहा है, ये तब तक चलते रहना चाहिए जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, है ना। तो हम इसमें लिख देंगे कि Q1 इज एम्प्टी, और दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी एम्प्टी हो गया देन वी हैव टू स्टॉप, है ना। क्योंकि आपके पास एक ट्री बचा है, दूसरा ट्री बचा ही नहीं है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, राइट। एंड Q2 डॉट इज एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या चेक करना था कि Q1 का जो साइज है वो Q2 के साइज से इक्वल होना चाहिए। एंड Q1 एंड Q2 आर स्टोरिंग द नंबर ऑफ नोड्स एट करंट लेवल। तो अगर वो ही सेम नहीं है देन वी नीड नॉट नीड टू चेक फर्दर, है ना। एनाग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या आती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी है वो सेम होने चाहिए, फिर आप कैसे भी रीअरेंज कर दो।
तो हम इक्वल्स टू लिखने के बजाय यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू, और once we got that both queue size are not equal, then we will just what return false। ये हमारा आंसर यहाँ से आने ही नहीं वाला है, we need not check in the further trees, है ना। ठीक है, now we need to make an array list जो हमारे करंट लेवल को स्टोर करेगा। तो हम पहले वाले का नाम क्या रख दे, करंट लेवल, करंट L1 रख देते हैं, सही है। और हमें ऐसा कर देना है बस, राइट। अब हम एक दूसरा बना लेते हैं, उसका नाम करंट लेवल 2 रख देते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या दूसरे ट्री से आ रहा है। मैं इस चीज को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी एक्चुअली हैव टू ट्रैवर्स इन दैट क्यू। जैसे मैंने कैसे समझाया था लेवल ऑर्डर कैसे काम करता है, कि हमने हमने अभी क्या किया, यहाँ दिखाता हूँ मैं, कि हमने क्या किया, हमने क्यू में, ये क्यू है, हमने एक रूट नोड को डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस रूट नोड को बाहर निकालना है, बाहर निकल गया, नाउ क्यू इज व्हाट, एम्प्टी, है ना। और इस इसमें हमें क्या करना है कि अब इसके चिल्ड्रन को ऐड करना है, लाइक हम चेक कर लेंगे कि इसका लेफ्ट नल है या नहीं, और इसका राइट नल है या नहीं, है ना। और अगर नल नहीं है तो उसको क्यू में ऐड कर दो, तो 3 and 2 देखो चला जाएगा लेफ्ट, देख रहे हो, तो आप अगले लेवल पुश हो गए इसमें। ठीक है, तो चलो इसको कोड कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वाइल Q1 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे नोड्स को निकालना है, राइट। तो हम चेक कर लेंगे Q1 इज नॉट एम्प्टी। तो जब तक ऐसा नहीं है, वी नीड टू जस्ट पोल एंड ऐड दोस चिल्ड्रंस, है ना। तो नोड हम एक व्हाट कर ले, हम एक नोड 1 बना लेते हैं, इक्वल्स टू क्यू डॉट पी। और ये नोड 1 क्या है, दैट्स exactly the node that which we are pulling out from the queue, right। और हमने उसे पिक किया, राइट, so we have to remove that also, q1 dot remove। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या चेक कर लेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट है या नहीं। तो इफ नोड 1 डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, है ना। और फिर हमें क्या चेक करना है कि इफ नोड 1 डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें इसको क्यू में ऐड करना होगा, देन वी विल राइट q1 डॉट ऐड नोड 1 डॉट लेफ्ट, सही है। और फिर हमें सिमिलरली इसके लिए करना होगा कि q1 डॉट ऐड नोड 1 डॉट राइट, बिल्कुल सही बात है। ये हमने देख लिया फर्स्ट ट्री के लिए। अभी सिमिलरली हमने सेम चीज दूसरी ट्री के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम सेम कोड को कॉपी करते हैं और सिर्फ q1 को q2 बना देंगे। तो यहाँ नोड 2 और हमने q2 से पिक किया, और यहाँ हमने q1 से किया था, राइट। और हमने फिर Q2 से उसको रिमूव कर दिया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दैट एलिमेंट। हमने चेक कर लिया उसका लेफ्ट नल है या नहीं, उसका राइट नल है या नहीं, और अगर नल नहीं है देन वी हैव टू पुश इट इन द अनदर क्यू। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है। जब ये हो जाएगा देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश द प्रोसेस्ड नोड इन द लिस्ट, है ना। अब हम लोग प्रोसेस्ड नोड को क्यों डाल रहे हैं, प्रोसेस्ड नोड आई एम सेइंग इस नोड को ही क्यों डाल रहे हैं। देखो लेवल ऑर्डर पे वापस से चलते हैं। यहाँ जब मैंने आपको दिखाया था ड्राई रन, यहाँ ये, तो हम इसी, ये है हमारा प्रोसेस नोड। पहले में रूट था, ये रूट, ये हमारा प्रोसेस नोड है, ये है 3 है, 4 है, 5 है। जो नोड्स भी क्यू के बाहर है, क्योंकि आप देख रहे हो यही सारे नोड्स थे स्ट्रीम में भी, 1 2 3 4 5, है ना। बाकी तो इसके चिल्ड्रंस प्रेजेंट है, और बार बार हम उसे फिर बाहर निकाल रहे थे, इसको बाहर निकाला था, है ना, इस 4 को फिर यहाँ बाहर निकाला था। तो दैट्स व्हाई वी आर पुशिंग दी प्रोसेस नोड इन दी लिस्ट, क्योंकि वहीं से हमारा सारा आंसर आ रहा है, वहीं से हमारे सारे लाइक इंडिविजुअल लेवल्स निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ठीक है, हमने क्या बनाया था, हमारा नेम क्या था, करंट लेवल 1 था, राइट। तो हम इसको लेते हैं डॉट सॉर्ट, नहीं पहले हमें ऐड करना होगा, राइट, ऐड नोड 1 डॉट डेटा, है ना। तो वाइल Q1 इज एम्प्टी, राइट। तो Q1 एम्प्टी, तो पहली बार में तो सिर्फ रूट था, तो वो रूट बाहर निकल जाएगा, राइट, और हमें उसे लिस्ट में डाल लेना है।
सिमिलरली नेक्स्ट लेवल के लिए भी हमारा सिर्फ नेक्स्ट लेवल होगा इस Q1 में, है ना? तो जब तक Q1 नहीं एम्प्टी उसके बाकी सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो ठीक है, करंट लेवल 2 डॉट ऐड नोड 2 डॉट डेटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ फाइनली ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, है ना? हमने हर एक लेवल को देख लिया। नाउ वी हैव टू जस्ट सॉर्ट इट। हम क्या कर लेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करंट लेवल 1, है ना? एंड फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करंट लेवल 2, है ना? ये अभी लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी लेवल 1 को प्रोसेस हुआ है ये सारा चीज़, है ना? और हम उसे लिस्ट में डालते जा रहे थे। तो लेवल 1 के प्रोसेस होने के बाद हमें उस लेवल 1 नोड्स को सारे को सॉर्ट करना है, और हम क्योंकि हमें चेक करना था एक्चुअली सेम है या नहीं। तो अब हमें बस क्या लिखना होगा, हमें बस एक इफ स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। इफ करंट लेवल 1 राइट डॉट क्या इक्वल्स लगा देते हैं, है ना? करंट CURR करंट लेवल 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना था, तो हमें क्या करना था, अगर ये इक्वल नहीं है देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। कैरेक्टर्स जो है भाई करंट लेवल में सेम नहीं आ रहे। तो ठीक है, तो इस केस में हाँ ठीक है, यहाँ हमारी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। तो अगर कहीं भी हमने फॉल्स रिटर्न अगर नहीं होता है ना, इस पूरे वाइल लूप के अंदर में लाइन नंबर 180 से लेके 146 तक, इसका मतलब कि कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई और हमें रिटर्न ट्रू करना है, मतलब हमारा ट्री जो है उसके सारे लेवल जो है एनाग्राम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो यही था कोड, इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, कहीं कहीं सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, जैसे मैंने लाइन नंबर 148 पे Q2 डॉट साइज लिखना था। हम्म, ठीक है। ओके, तो हमारा कोड बहुत अच्छे से रन कर गया है ना? इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो हमने कहीं पे कुछ कोड में कहीं गलत लिख दिया है। मैं एक बार पढ़ लूँ। 166 पे कोई प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं फटाफट, क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमने इसको तो चेंज किया ही नहीं, नोड 2 डॉट लेफ्ट को हमें पुश करना है, राइट? हाँ, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने नोड 1 डॉट डेटा डाला, फिर हमने नोड 2 डॉट डेटा डाला। ठीक है, अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो परफेक्ट, तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है और हमने इसके दो अप्रोचेस देखे, राइट? ठीक है, तो एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि लेवल की बात हो रही थी और क्या हो रहा था कि उसके एनाग्राम्स है या नहीं, तो हमें लेवल चाहिए था, हमें ऑर्डर चाहिए था, है ना? तो हमने क्या बोला, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं है ना? ट्री है, तो ये तो भाई क्लिक हो जाना चाहिए था। अब और कोई तरीका तो मेरे को नहीं लग रहा और कोई तरीका है इसको करने का, ठीक है? और हमने इसमें क्या देखा, मेथड 1 में ही ए और बी ऑप्शंस थे, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन था एक्चुअली। एक तो क्या चेक करने का तरीका था, है ना? तो हमने सोचा कि 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं, तो फिर तो उससे एन स्क्वायर चला जाता है ना? बट फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर हम उसको सॉर्ट कर दें, जिससे एन लॉग एन हो जाएगा, तो एक ऑर्डरिंग में एलिमेंट आ जाएगा, जैसे 2 3 है तो अगला भी 2 3 हो जाएगा। एंड वी जस्ट हैव टू अप्लाई एन इफ स्टेटमेंट, है ना? इफ स्टेटमेंट, और उसे चेक हो जाएगा। और इफ इंटरनली ये ओ ऑफ एन ही ले रहा है ना? बट ठीक है, हमारा एन लॉग एन प्लस एन जा रहा है, तो ओवरऑल मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या? लाइक कैन वी डू समथिंग एल्स हियर? एन लॉग एन हमने मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच पे आए हैं हम लोग, तो मेरे को नहीं लग रहा और कुछ हो सकता है इसमें। तो ठीक है,
तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड यार इफ यू आर लाइक न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जैसा कि मेरा वादा था मैं डीएसए 450 सीरीज़ को इस वीकेंड से बहुत ही एक्सेलरेट करने वाला हूँ। लाइक 2 टू 3 वीडियोज़ ईच डे आने वाले हैं। तो आप मस्त पढ़ाई करो। और वन लास्ट थिंग दैट दिस इज़ माय डीएसए रिपॉजिटरी आप इसको स्टार या फोक कर सकते हो टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड एंड आल्सो विद द सिलेबस डाउन हियर दैट आई हैव मेंशन्ड दैट यू नीड टू फॉलो एट लीस्ट दोज़ टॉपिक्स। ठीक है? तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो, मचाते रहो।